कि इंफॉर्मेशन की अपन बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन यानी क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है कि कंप्यूटर में जो भी इनपुट जैसे 9+10 ये क्या है कि इनपुट है, ठीक है। और यहाँ कंप्यूटर के अंदर एक आउटपुट निकल के आएगा, उसका रिजल्ट निकल के आएगा 19, ठीक है। ये क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। इसके बाद में एक शब्द और आता है अपने पास, या प्रोसेसिंग क्या होती है। देखो प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है यहां से प्रोसेसिंग के बारे में। प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई डाटा है, इसमें यहां जो क्रिया होती है वो होती है प्रोसेसिंग की, ठीक है। और यहां जो अपने पास निकलता है वो होता है इंफॉर्मेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, यहां क्या अपने पास इंफॉर्मेशन, यानी इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपने इनपुट कहेंगे। और प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, परसेंट भी हो सकता है। और यहाँ उसका क्या निकल के आएगा? उसका रिजल्ट निकल के आएगा। उसका क्या निकलेगा? यहाँ उसका रिजल्ट निकलता है। यानी जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 9+10 से, तो यहाँ प्रोसेसिंग हुआ। अब प्लस चाहिए अपने को, प्लस का चिन्ह अपने ने दबाया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 19 निकल के आ जाएगा। ये कहलाता है इंफॉर्मेशन। क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। इसीलिए हम कंप्यूटर को कह सकते हैं, कंप्यूटर को अपन क्या कहेंगे? कंप्यूटर को अपन कह सकते हैं, कंप्यूटर का जो दूसरा अन्य जो नाम होगा, यानी जब डाटा को प्रोसेसिंग कर इंफॉर्मेशन में बदला जाता है, डाटा को प्रोसेसिंग कर इंफॉर्मेशन में बदला जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। तो कंप्यूटर के बहुत सारे नाम हो गए हैं भैया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहेंगे। इसको हम प्रोग्रामिक मशीन भी कहते हैं। प्रोग्रामिक मशीन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोसेसिंग यानी इसको प्रोग्रामिक मशीन भी कहते हैं। इसके अलावा हमने डाटा पढ़ लिया है। डाटा के कितने प्रकार? 2 प्रकार पढ़ लिया हमने, न्यूमेरिक डाटा और नॉन न्यूमेरिक डाटा भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अपने पास, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनपुट डिवाइस कितने पढ़ेंगे? 16 इनपुट डिवाइस कितनी होती है कंप्यूटर में? 16 इनपुट डिवाइस होती हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज होता है। अब ये 16 प्रकार की इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, पहले उनका अपने को नाम याद करना है। एक होती है कीबोर्ड। क्या होता है? कीबोर्ड, ठीक है। एक होता है अपने पास माउस होएगा, ठीक है। 3 नंबर पे अपने पास जॉयस्टिक होएगा, ठीक है। नंबर 4 पर अपन पढ़ेंगे ट्रैक बॉल। क्या होता है? ट्रैक बॉल। 5 नंबर पे अपन पढ़ेंगे लाइट पेन, ठीक है। तो ये अपने पास 5 इनपुट डिवाइस ये होगी। इसके अलावा छठी जो इनपुट डिवाइस होती है, आप लिख लेंगे इनको, स्कैनर होता है, स्कैनर, ठीक है। ये अपने को अच्छे से याद करना है, क्योंकि आउटपुट और इनपुट आपको ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा इनपुट कौन सी है या आउटपुट है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। स्कैनर हो गया, इसके अलावा OCR हो गया, एक होता है OMR हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक होता है BCR हो गया, और 10 नंबर पे एक होता है MICR होता है। 11 नंबर पे एक होती है, उसको बोलते हैं टच स्क्रीन, टच स्क्रीन होती है।
12 नंबर पे को जो अपने याद करेंगे वो होता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा होता है। एक होता है अपने पास 13 नंबर पे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, ये अपन पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। एक होता है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर आप इन सभी को लिख ले, 16 की 16 डिवाइस को आप लिख लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर। चलो दिखाई नहीं दे रहा है आपको तो मैं यहां लिख देता हूं स्मार्ट कार्ड रीडर। एक जो अपने पास 15 नंबर की होती है वो होती है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट, ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट होती है, यहां लिख देता हूं मैं 15 नंबर ग्राफिक टैबलेट। और एक 16 नंबर की जो होती है वो होती है वीडियो। एक जो अपने पास होती है वो होती है एक जो अपने पास रहेगा डीसी डीसी हार्डवेयर, ठीक है। तो ये 16 प्रकार की डिवाइस मैंने यहां लिखी हैं, इनको मैं रिवाइज करवा देता हूं। एक होती है कीबोर्ड होती है, एक माउस होता है, एक जॉयस्टिक होता है, एक ट्रैक बॉल होता है, एक लाइट पेन होता है, इसके अलावा स्कैनर होता है, OCR होता है, OMR होता है, BCR होता है, एक MICR होता है, एक होता है टच स्क्रीन, एक होता है डिजिटल कैमरा, एक होता है माइक्रोफोन, ठीक है, एक होता है स्मार्ट कार्ड रीडर और एक होता है ग्राफिक टैबलेट, और एक लास्ट जो होती है 16 नंबर की जो डिवाइस होती है डीसी हार्डवेयर होती है, डीसी हार्डवेयर, ठीक है। ये 16 प्रकार की डिवाइस होती है, कहीं ना कहीं अपने को किसी ना किसी कंपटीशन में ये देखने को मिलती हैं। और अपन जितनी भी ये इनपुट डिवाइस है इनके बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे कि कौन सी डिवाइस क्या काम आती है। कीबोर्ड पढ़ेंगे, माउस पढ़ेंगे, जॉयस्टिक, ट्रिक, लाइट पेन, स्कैनर पढ़ेंगे, ठीक है, अपन डिजिटल कैमरा पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे OCR पढ़ेंगे, OMR पढ़ेंगे, BCR पढ़ेंगे, MICR पढ़ेंगे। बिल्कुल इनको सबको अपन कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो के अंदर। पहली चीज तो आपको इनपुट के बारे में क्या याद रखना, आपको 16 प्रकार की इनपुट होती हैं। इनपुट डिवाइस कितनी होती हैं? 16 होती है इनपुट डिवाइस, ये आपको याद रखनी है। और वो 16 इनपुट डिवाइस मैंने अभी आपको कंप्लीट करवा दी हैं, ठीक है। चलो अपना जो सबसे पहले जो है वो पढ़ते हैं अपने आउटपुट के अंदर। जो फर्स्ट अपने पास रहेगा, फर्स्ट नंबर कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड अपन पढ़ेंगे। और कीबोर्ड के बारे में बेसिक चीजें अपने को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन कीबोर्ड के बारे में एक बहुत ही बढ़िया स्टार लगा के आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कीबोर्ड का इन्वेंटर कौन है? ये पर्सन है अपना इंपॉर्टेंट। चाहे तो आप पर्सन टाइप में आपको इसको लिख लेंगे कि कीबोर्ड के जो इन्वेंटर है, इसके जो आविष्कार कौन है? कीबोर्ड के जो आविष्कार यानी 1868 में, ठीक है, 1868 में। और इसके जो इन्वेंटर हैं, इन्वेंटर जो है इसके वो हैं क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ये है इसके इन्वेंटर। यानी कीबोर्ड की अगर अपन बात करें, कीबोर्ड के जो आविष्कारक जो हैं वो हैं क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। यानी अगर आप इस नाम को 10 बार अपने मुंह से बोलते हैं और 10 बार अगर आप लिखते हैं तो ये नाम अपने को याद हो जाएगा, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स से। बिल्कुल कीबोर्ड के जो इन्वेंटर
ठीक है, ये कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स हैं। अब इसके बाद में आता है अपने कीबोर्ड। पहली चीज तो ये इनपुट है एक, ठीक है। और यहां अगर हम इस कीबोर्ड की अगर बात करें A to Z, इनको अपन क्या कहेंगे? अल्फाबेटिक कीज कहते हैं। मैं हिंदी में लिखता हूं अल्फाबेटिक कीज, ठीक है। ये क्या है? अल्फाबेटिक कीज हैं। ए से लेकर जेड तक अगर आपसे पूछें कि अल्फाबेटिक की यानी जो ABCD के अंदर जो आपको कीबोर्ड के अंदर जो नजर आएंगी वो होती हैं कितनी? यानी ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिक कीज होती हैं। और 0 to 9 तक, 0 से लेकर जो नंबर आपको दिखाई देंगे उनको कहते हैं न्यूमेरिक कीज कहेंगे उनको, ठीक है। इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, हिंदी आप लिख रहा हूं, जैसे आपने बताया वैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और एक कीज होती है यहां F1 व F12 तक, ठीक है। इनको अपन कहते हैं, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है इनसे, इनको फंक्शन कीज कहते हैं। क्या कहेंगे? इनको फंक्शन कीज कहेंगे, इनको फंक्शन कीज कहेंगे। याद रखेंगे F1 से लेकर F12 तक होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है, इनको फंक्शन कीज कहते हैं, इनको न्यूमेरिक कीज कहते हैं और इनको अल्फाबेटिक कीज कहते हैं। जैसे प्रश्न आ जाता है कि F3, ठीक है, निम्नलिखित में से है। एक ऑप्शन में आपको अल्फाबेटिक मिल जाएगा, एक ऑप्शन में न्यूमेरिक मिल जाएगा और एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा अदर कीज मिल जाएगा और एक में जैसे आपको मिल जाएगा कि फंक्शन कीज। तो ये क्या टिक करेंगे आप? फंक्शन कीज होती है इस प्रकार की, यानी F1 से लेकर F12 तक होते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है, ये भी आप याद रखें। तो आपको कीबोर्ड के अंदर इस प्रकार की एक की दिखाई देगी, आपको इस प्रकार की आप देख सकते हैं। बिल्कुल अपने कंप्यूटर की जो कीज है, ठीक है, जो कीबोर्ड है, इसको अपन यहां से देखेंगे। देखो आपके सामने ये यहां से लेकर और ये 12 तक जो होती है ये होती है फंक्शन कीज, ठीक है। इनको फंक्शन कीज बोलते हैं और इनका